अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि लोग आज तक मुझसे पूछते हैं कि भाईजान तुसी सर्जन तो बन गए हो पर कर दे की हो। लोग कहते हैं जी मेरे फलाने रिश्तेदार सर्जन है, वो पित्ते के ऑपरेशन करता है, फलाना रिश्तेदार सर्जन है, वो दिल का ऑपरेशन करता है। आप कहते हैं मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ, तो ये क्या बला होती है? जब भी आप समझें कि आपको पाँव की, हाथ की ऐसी बीमारी या ऐसी सिम्पटम्स आ गई हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये वैस्कुलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि ज़्यादातर जो वैस्कुलर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपके पाँव में आते हैं, टांगों में आते हैं और बाज़ औक़ात हाथों में आते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ी सी सुन्न होना शुरू होती है, वो टांग का हिस्सा, या पेन उसमें शुरू होती है, या पूरी टांग नम हो जाती है, या आपको चलने में तकलीफ़ आती है कि थोड़ा सा चलते हैं, चलने के बाद अचानक आपको दर्द शुरू होती है और आपको रुकना पड़ जाता है, या आपके पाँव का या अंगूठे का या उंगली का कोई कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, या उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है कि बाकी एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल है और उस एरिया का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आपको आएँ तो आप ये ज़रूर सोचें कि हो सकता है कि आपकी बीमारी का रिलेशन किसी वैस्कुलर डिज़ीज़ से हो, और वो वैस्कुलर की डिज़ीज़ वो आपकी शरेआन जो खून लेके आती है उसकी भी हो सकती है, जो खून वापस लेके जाती है उसकी भी हो सकती है, और एक शरेआनें होती हैं जो पानी आपका पैर का या हाथ का पानी ड्रेन करती हैं, उसको लिम्फेटिक्स कहते हैं, उसकी बीमारी भी हो सकती है। तो इनमें से किसी की भी बीमारी हो तो उसका इलाज सिर्फ स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है फिर कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो और फिर ही आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। और अगर आप नाम लें बीमारियों का तो इसको आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्कीमिया कह सकते हैं, जिसमें खून की सप्लाई रुक जाती है या खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे फिर पाँव में गैंग्रीन होती है, ज़ख़म बनते हैं, सीवियर पेन होती है, और बाज़ औक़ात इससे फिर पाँव का या हाथ का कोई हिस्सा ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। इसी तरह फिर खून के जो वापस लेने के जाने वाली नालियाँ हैं उसमें जब बीमारी आती है तो उसको वेरिकोज़ वेन्स बोलते हैं, या उससे ज़ख़म बनते हैं या वेनें फूलती हैं, क्रैम्प्स होते हैं टांगों में, और वो भी काफ़ी सीरियस बीमारी है और वो है भी काबिल इलाज। लेकिन आम तौर पे लोगों को ना तो इसकी तशख़ीस करनी आती है, ना फिर इसका इलाज की नौबत आती है। अब इसी बीमारी की आप एग्ज़ाम्पल ले लें जो वेरिकोज़ वेन वाली बीमारी मैंने बताई है। तो इस बीमारी के साथ जब लोग जाते हैं अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास या फिजिशियन के पास, हत्ता कि सर्जन के पास, तो वो उनको कहते हैं जी आप इसके लिए कोई जुराबें पहन लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, वेट कम कर लें, तो और इसके ज़्यादा इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ ये बातें सुन के कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने ये लोगों को बातें कही होती हैं। मेरे पास कुछ गायनाकोलॉजिस्ट ऐसी आई हैं जो खुद डॉक्टर हैं, उनको वेरिकोज़ वेन्स हैं बड़े अरसे से, और उनको भी किसी सर्जन ने यही कहा है जी इनको इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे गुजारा करती हैं। तो ये बड़ी काबिले अफ़सोस किस्म की बात है कि हमारे प्रोफेशनल्स भी लोगों को सही मशवरा देने की अहलियत नहीं रखते, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको खुद इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद पता हो इस प्रॉब्लम का, कि अगर इस तरह की बीमारी आती है जो वेनें फूली हुई नज़र आएँ आपको टांग पे, तो ये प्रॉपर बीमारी है और इसका एक इलाज मौजूद है मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से, और इसकी सारी कॉम्प्लिकेशनों से बचा जा सकता है अगर आप इसका इलाज कराएँ। इसके अलावा जो वैस्कुलर सर्जन डील करता है वो फालिज की एक ऐसी बीमारी है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि फालिज जिसको होता है वो हो जाता है, इस तरह नहीं है। फालिज चंद ऐसे मरीज़ों को होता है जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आप उन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो फालिज से बचा जा सकता है। अगर किसी को खुदा न खास्ता माइनर फालिज हो जाए, जिसको TIA भी कहते हैं, तो माइनर फालिज के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पता चले कि उसकी खून की नालियों में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज दूर किया जा सकता है, जिससे इसके मेजर फालिज से बचाया जा सकता है, और वो ब्लॉकेज जो है वो ऑपरेशन से दूर होता है। इसी तरह अगर आपको फालिज हो गया है प्रॉपर तो उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इसमें वैस्कुलर सर्जरी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों पुराने,
जो शुगर के मरीज़ हों, जो दिल के मरीज़ हों, उनको आप अपना रिस्क फैक्टर असेसमेंट कराने के लिए एक दफ़ा वैस्कुलर सर्जन को ज़रूर चेक करा लेना चाहिए, ताकि उनके कुछ ऐसे टेस्ट हों जिससे पता चले कि क्या इनको फालिज का रिस्क तो नहीं है, और अगर रिस्क है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और अगर किसी को माइनर फालिज हो चुका है तो उसके लिए तो बहुत अर्जेंटली ज़रूरी है कि वो वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करे और उसकी जो भी मुनासिब ट्रीटमेंट है वो उसको शुरू करे। इसी तरह अगर कुछ मरीज़ ऐसे हैं जैसे ख़ास तौर पे स्मोकर्स हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनकी शरेयानें कुछ फूल जाती हैं, जैसे पेट की शरेयान फूल जाती है, किसी और हिस्से की शरेयान फूल जाती है, इसको एनोरिज्म कहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये फालिज के मरीज़ों में भी सेम प्रॉब्लम आता है कि फालिज के मरीज़ किसी न किसी फिजिशियन के पास ज़रूर जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाते हैं, लेकिन आगे फिर फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट उनको वैस्कुलर सर्जन के पास रेफ़र नहीं करते। ऐसे मरीज़ जिनकी सर्जरी के साथ ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उनको भी रेफ़र नहीं करते। तो ये कम से कम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से ये बात डिस्कस करें कि क्या मुझे वैस्कुलर सर्जन के पास जाने की ज़रूरत है, और अगर वो आपको फिर कहे कि ज़रूरत है तो फिर आपको ज़रूर दिखाएं। और अगर आपकी तसल्ली ना हो तो आप ख़ुद कम से कम को गूगल करके कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आपको ज़रूरत है वैस्कुलर सर्जन के पास जाने की कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको सर्जरी से फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह एक और बीमारी जिसका मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, उसको कहते हैं एनोरिज्म। एनोरिज्म का मतलब ये है कि जिस्म की कोई खून की नाली जो खून लेके आती है दिल से, वो नॉर्मल साइज़ से डबल या ट्रिपल हो जाए, वो फूल के बड़ी हो जाए, वो गुब्बारे की तरह बन जाए। तो ये बड़ी सीरियस बीमारी होती है। इसमें नाली के फटने का खदशा होता है, और आम तौर पे ये उन लोगों को होती है जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है या वो स्मोकर होते हैं। तो इसकी तशख़ीस आम तौर पे बड़ा मसला करती है, क्योंकि इसकी तकलीफ़ कोई नहीं होती, ना इसकी दर्द होती है, ना इसकी कोई और तकलीफ़ होती है। तो इसकी डायग्नोसिस सिर्फ़ और सिर्फ आपका वैस्कुलर सर्जन कर सकता है, मुख्तलिफ़ टेस्टों के साथ और इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ। तो जो ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज़ हैं या जो ऐसे लोग जो कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि रूटीन में आगे अपना चेकअप कराएं वैस्कुलर सर्जन से, ताकि उनकी ये बीमारी भी रूल आउट की जा सके। इसी तरह फिर जो गुर्दे के पेशेंट हैं जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, ऐसे पेशेंट के डायलिसिस के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जाता है बाजू के ऊपर, जिसके थ्रू आसानी से डायलिसिस हो सके। उसको कहते हैं एवी फिस्टुला। ये एवी फिस्टुला एक सर्जिकल प्रोसीजर है छोटा सा, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो गुर्दे के मरीज़ की लाइफ लाइन होती है। ये अगर गलत बन जाए तो उसकी ज़िंदगी रिस्क पे पड़ जाती है, अगर ये ठीक बन जाए तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहती है। तो ये मेक श्योर करें कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको इसकी ज़रूरत है, वो एवी फिस्टुला किसी वैस्कुलर सर्जन से बनवाए, ना कि वो किसी जनरल सर्जन से या किसी और सर्जन से बनवाए, क्योंकि सारी उसकी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है। इसी तरह अगर उसकी कोई फिस्टुला पहले बना हुआ है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशनें आ गई हैं, कोई मसले मसाइल आ गए हैं, वो भी सिवाय वैस्कुलर सर्जन के किसी को नहीं चेक कराना चाहिए आपको। फिर एक और बीमारी जो बड़ी ज़रूरी है इसमें आपको पता होना कि ये वीनस अल्सर्स हैं। टांगों पे जो ज़ख़म बनते हैं आम तौर पे, उसके इर्द गिर्द आपकी स्किन भी ख़राब हुई होती है, कलर ब्लैक हो जाता है, उसको आम तौर पे वीनस अल्सर कहते हैं। ये वेन्स के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। बाज़ मरीज़ों में वेन में ब्लॉकेज की वजह से होते हैं और कुछ में वेन्स में लीकेज की वजह से होते हैं। इसकी तशख़ीस भी आपके वैस्कुलर सर्जन ही प्रॉपरली कर सकता है। तो अगर इस तरह का ज़ख़म आपको बन जाए तो आप जब जनरल प्रैक्टिशनर को चेक करा लें तो उससे इस बारे में डिस्कशन करें और पहली फुर्सत में किसी वैस्कुलर सर्जन को कंसल्ट करें, ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके, और ये भी काबिल इलाज बीमारी है। इसी तरह बीमारियाँ काफ़ी सारी हैं जो वैस्कुलर सर्जरी के डोमेन में आती हैं। ये मैंने आपको एक जनरल सी इसकी आउटलुक दे दी है। इसके साथ साथ दो और बीमारियाँ जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो एक डीवीटी है, इनके डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो वेनों में क्लॉट बन जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें आमतौर पर टांगों में स्वेलिंग होती है, और यूँ ही आपको टांग में स्वेलिंग हो जाए आपको फौरी तौर पर वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। और जो कंजेनिटल बीमारियाँ हैं आमतौर पर छोटी उम्र के बच्चों में होती हैं, पैदाइशी बीमारियाँ, जिसमें उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वीनस मेलफॉर्मेशंस कहते हैं।
डिफरेंट तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ बन जाती हैं जल्द के ऊपर या जिस्म के दूसरे हिस्सों में। तो इसके लिए भी आपको वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, ये भी काबिल इलाज बीमारी है।